हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को पता तो बिल्कुल चल ही गया होगा कि एमपी सेट एग्जाम डेट आ चुकी है। नोटिफिकेशन टोटली पूरा आउट हो चुका है और आपने ऑब्वियसली उस नोटिफिकेशन को देखा भी होगा। बट मैं आपको नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन कहाँ से देखना है, एग्जाम फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, वो भी मैं आपको इसी सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि एमपीपीएससी सेट नोटिफिकेशन आ चुका है ना। राज्य पात्रता परीक्षा सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये जो सेट का नोटिफिकेशन यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है आपको कल ही आया है। और इस नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, कल ही इस नोटिफिकेशन की शुरुआत हुई है। और एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि की अगर बात करें दोस्तों, तो एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तो 20/11 है, मतलब नवंबर 11 है। पर परीक्षा की तिथि क्या है? परीक्षा की तिथि है 11/1, है ना, जनवरी, 11 जनवरी 2026 परीक्षा की तिथि होगी। फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अंतिम तिथि पहले क्यों बताई? तो दोस्तों अंतिम तिथि इसलिए मैंने पहले बताई क्योंकि आप लोगों को अंतिम तिथि का ध्यान जरूर रखना है कि नवंबर 20 नवंबर 2025 इसका लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने का। हालांकि मैं आपको प्रारंभिक तिथि भी बता दूं, तो दोस्तों इसका प्रारंभिक तिथि जो है 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 अक्टूबर से इसका एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हो। प्रारंभिक तिथि है, अंतिम तिथि इसकी वाली 20/11 है। ठीक है, और एग्जाम की तिथि भी बता दी गई है 11 जनवरी 2026, रविवार के दिन ये एग्जाम है आपकी। ठीक है, देन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आखिरकार इस एग्जाम फॉर्म को आपको कहां से भरना है, कौन सी वेबसाइट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी www.mponline.gov.in, या तो आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर मिलेगी www.mppscmp.mp.gov.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप सिलेबस भी देख सकते हो, आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, यहीं से आप एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हो और रिजल्ट भी देख सकते हो। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहां पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, देन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिरकार तिथियां क्या है ना, कि इसके एग्जाम की डेट क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर हम प्रारंभिक तिथि की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है 25 अक्टूबर इसकी पहली नोटिफिकेशन या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि है। देन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट तिथि क्या है यहां पर? 20 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। और अगर कभी कुछ भी वहां पर मिस्टेक होता है तो उस मिस्टेक को प्रॉपर तरीके से सही करना, करेक्शन डेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो करेक्शन डेट है 30 अक्टूबर से लेकर 22 जनवरी तक, है ना, सॉरी 22 नवंबर तक। तो 30 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक आपको यहां पर जो भी करेक्शन करना है आप आराम से करेक्शन कर सकते हो, बट करेक्शन का भी कुछ ना कुछ यहां पर शुल्क आपको देना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देन अगर हम एग्जाम फॉर्म के प्राइस की बात करें, तो देखो बहुत ही कम प्राइस यहां पर लगता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो कि ओबीसी, जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी, ओबीसी, सभी को यहां पर कितना प्राइस है? तो 250 जो कि यहां पर लगेगा, एंड देन 40 रुपए पोर्टल प्राइस लगता है। तो ओवरऑल 290 जो है आपको इस एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस लगने वाली है। देन अगर आप एमपी से बाहर या ओपन कैटेगरी से आते हो दोस्तों, तो आपको 500 रुपीज प्लस 40 रुपए पोर्टर चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें, अगर कभी आप एमपी से बाहर से बिलोंग करते हो, मतलब अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको यहां पर ओपन कैटेगरी से ही इस एग्जाम को देना पड़ेगा। देन अगर हम बात करें कि आप अगर कोई मिस्टेक करते हो, जैसे कि आपको पता है कि करेक्शन विंडो जो है आपको मिलने वाला है 30 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक, तो आपको इस करेक्शन के दौरान करेक्शन करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ेगा? तो वो है 50 रुपए पर करेक्शन। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई करेक्शन करना है तो 50 रुपए उसके, मतलब ओवरऑल पर करेक्शन जो है आपको 50 रुपए यहां पर लगेंगे। तो कभी भी फॉर्म को बहुत ध्यान से भरे दोस्तों। देन
मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं सेट की एग्जाम को क्वालिफाई करना, बिकॉज आपको पता है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम आने ही वाली है, और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि एमपी में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब अगर आप सेट की एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। क्या है अपॉर्चुनिटी? आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जा सकते हो, और मतलब वो एडोक बेसिस ऑफ पोस्ट होती है। जब आपको परमानेंट अगर कभी आता है तो आपको वहां से ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों, निकाला नहीं जाता है, ये बात याद रखें, है ना। और आपको अगर मैं सैलरी की बात भी बता दूं तो वहां पर अभी गवर्नमेंट का जो सैलरी है वो है 50,000 पर मंथ आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें, अगर आपका सेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जहां पर आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट है वहां पर आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं। आफ्टर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आपको काउंसलिंग करना होती है, और काउंसलिंग के बाद अपने कॉलेज का नाम डालना होता है, और फिर वहां पर आप एज एडॉक बेसिस पर काम करते हो, जहां पर आपको पर मंथ 50,000 रुपए एज अ सैलरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आईएफएस के पास सेट और गेट के लिए एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोड जो कि आपको 70% के ऑफ पर मिल रहा है, और इस ऑफ को अगर आपको ग्रैब करना है तो आपको आईएफएस 70 कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ना भूले, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि आपके हाथ में लगी है, इसको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, ठीक है। चलो अब आगे बात कर ले, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो कि आपका मेजर टारगेट जो है वो सेट है, और सेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो दोस्तों सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स भी 70% के ऑफ पर यहां पर मिलेगा, और इस 70% के ऑफ को भी आपको ग्रैब करने के लिए आईएफएस 70 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, याद रहे दोस्तों। देन आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अगर भरना चाहते हैं लास्ट डेट के बाद भी, तो देखो 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक अगर आप आपका एग्जामिनेशन फॉर्म विलंब शुल्क के साथ भरना चाहते हो तो आपके लिए विलंब शुल्क है 3,000 रुपए, है ना। और 3,000 रुपए के ऊपर भी 40 रुपए पोर्टल फीस आपको देना पड़ेगी। तो अगर आप अपना लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर लेते हो तो आपको 290 रुपए लगने वाला है पोर्टल फीस के साथ, बट अगर उसके बाद आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हो विलंब शुल्क के साथ तो आपके लिए 3,000 रुपए यहां पर एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है। और अगर आप त्रुटि सुधार बोले तो यहां करेक्शन विंडो की मैं बात करूं तो 23 जैसे कि 22 नवंबर तक आपका करेक्शन विंडो, अगर आप उसके बाद करेक्शन करना चाहते हो 23 नवंबर से 30 नवंबर तक, तो आपको 50 रुपए प्रति सुधार तो देना ही होगा, बट ये भी विलंब शुल्क के अंदर आपका काउंट होगा, ठीक है। देन द्वितीय चरण क्या है विलंब शुल्क का, तो द्वितीय चरण भी लिखा गया है जिसमें 25,000 रुपए अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं विलंब शुल्क के साथ, अगर आप 29 नवंबर से लेकर परीक्षा के 10 दिन पहले तक अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपए इस एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए देना होगा। तो भाई क्यों ही आपको विलंब शुल्क भरना है, आपको जब लास्ट डेट दे दी गई है 20 नवंबर, तो फिर आपको तभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म को फुलफिल करना है, उसका एक्सटेंड होने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जो डेट है उसी डेट पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है, विलंब शुल्क के साथ नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप करेक्शन विंडो की बात करें फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, सेकंड जो यहां पर आपको द्वितीय चरण जो देखने को मिलता है, सेकंड राउंड जो आपको देखने को मिलता है त्रुटि सुधार का करेक्शन विंडो का, वो आपको देखने को मिलेगा 1 दिसंबर 2025 से एग्जाम के 8 दिन पहले तक, और 50 रुपए प्रति आपको जो है सुधार या करेक्शन के पैसे लगेंगे, ठीक है। परीक्षा की तिथि आपको बता दी गई है, एग्जामिनेशन डेट जो कि है संडे के दिन 11 जनवरी 2026, ठीक है। तो परीक्षा की डेट भी आपको यहां पर बता दी गई है। देन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर यहां पर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए दोस्तों, तो आपके मास्टर में 55
55% होना बहुत जरूरी है ना। तो 55% एंड देन एसटी एससी ओबीसी जो है वो 50% अंक जो है अर्जित अगर कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल है। बट मेरा कहना है कि भाई आप अगर एसटी एससी डब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 50% एंड ओबीसी जनरल अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों 55% से ज्यादा प्रतिशत आपके मास्टर्स में होना बहुत जरूरी है। और मास्टर्स भी आपका किसी ना किसी डिग्री से होना चाहिए, कोई डिप्लोमा यहां पर एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आपका मास्टर जो है वो किसी ना किसी डिग्री से होना चाहिए, क्योंकि आप इस एग्जामिनेशन के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। देन आगे मैं आपको बता दूं कि आखिरकार आपका एग्जामिनेशन किस तरीके से होने वाला है। तो दोस्तों आपके 2 पेपर होने वाले हैं, है ना। पहला पेपर जिस पर 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा या जनरल नॉलेज भी यहां पर आपको पूछा जाएगा, जिसके 100 नंबर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस पहले पेपर के लिए आपको 1 घंटा मिलने वाला है, 1 आवर मिलने वाला है 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। देन जो सेकेंड पेपर आपका होगा उसी दिन 100 क्वेश्चन का होगा, जिसकी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स के 50 क्वेश्चन है तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। सेकंड पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, तो टोटली अगर हावर्स की बात करें दोस्तों तो 3 घंटे 180 मिनट आपको इस पेपर के लिए मिलने वाले हैं। और अगर लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो कोई लैंग्वेज वाला पेपर है तो ऑब्वियसली वो उसी लैंग्वेज में मिलेगा। बट अगर ओवरऑल लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि आप तो लाइफ साइंस से ही बिलोंग करोगे, तो लाइफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको यहां पर पेपर देखने को मिलेगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। बट इन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस यहां पर दिया जाएगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक आपको हिंदी में दिखाई देती है और इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है तो ये इंग्लिश को प्रेफरेंस देने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखें किसी भाषा से अगर रिलेटेड कोई पेपर है तो उसी भाषा में होने वाला है। अगला कि जैसे मैंने आपको बता दिया अंकों का किस तरीके से यहां पर मेजरमेंट है, इसमें किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। टोटल हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और सिर्फ उसी क्वेश्चन के आपको नंबर मिलेंगे जिसको आपने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो सिर्फ उसी क्वेश्चन के आपको यहां पर नंबर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या गलत अटेम्प्ट किया है तो उसके नंबर आपको यहां पर नहीं मिलेंगे। कोई भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है पेपर होने वाला है। ठीक है, जो भी कट ऑफ होगा वो आपको वेबसाइट के ऊपर जरूर दिखेगा, मैं आपको वेबसाइट भी विजिट करवा दूंगा। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लाइफ साइंस से ही हो तो लाइफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप बॉटनी से हो तो भी आप लाइफ साइंस में ही आते हो, जूलॉजी से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, बायोटेक्नोलॉजी से हो, बायो साइंस से हो, इन्वायरमेंटल साइंस से हो, बायो इंफॉर्मेटिक्स से हो, फिशरी से हो, एक्वाकल्चर से हो, लिम्नोलॉजी से हो, एंटोमोलॉजी से हो, या जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल ये सारे के सारे सब्जेक्ट दोस्तों लाइफ साइंस की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब आप लाइफ साइंस से सेट का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, देन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो दोस्तों तो ओवरऑल टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आपको 70% का ऑफ मिल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए ही नहीं, ओवरऑल सेट की एग्जाम पर भी आपको 70% का ऑफ है और टेस्ट सीरीज के ऊपर भी। तो जल्दी से जल्दी जाइए और इस एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड कोर्स को प्रीफर कर लीजिए, बिकॉज क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जाम आपका क्लियर और अगले असिस्टेंट प्रोफेसर आप ही बने। ठीक है, देन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भाई कौन कौन से जो रीजन है जो एग्जामिनेशन के लिए सेंटर यहां पर है। तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम एंड शहडोल, खरगोन, रतलाम, ये है शहर एमपी के जो कि आपके एग्जामिनेशन के
कोडेड शहर है जहां पर आपको एग्जामिनेशन देने जाना होगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको एग्जामिनेशन के लिए यहीं पर जाना होगा। किसी भी एक शहर को आपको चॉइस करना है जो कि आपके प्रेफरेंस के अंदर हो, आपके करीब हो। ठीक है, चलो अगला कि क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं सारे कोर्सेस में। ओवरऑल आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड कोर्स में बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है। टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेना होगी, आपको वहां पर क्वेश्चंस पीवाईक्यू सभी के सभी जो है मिलने वाले हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। 10 डीपीपीस हर आपको जो लेक्चर के मिलने वाले हैं, एंड देन कुछ टेस्ट पेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। सो अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ देख लेते हैं कि आखिरकार क्या है वो नोटिफिकेशन। तो ये है वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। कहां मिलेगा ये नोटिफिकेशन? तो दोस्तों आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर आ जाना है और ये जस्ट फ्रंट पर ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही नोटिफिकेशन आपको देखना है। देन अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है दोस्तों तो यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन भी मिल जाएगा। इस सेक्शन में अगर आप जाओगे दोस्तों तो आपको यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म है असिस्टेंट प्रोफेसर का यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन के अंदर वो लिंक आ जाएगी जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म के भरने की तिथि प्रारंभ हो जाएंगी। देन अगर आप चाहते हैं भाई कि आगे चल के जो है आप इसके नोटिफिकेशन को भी देखना चाहते हो तो आप रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हो। एडमिट कार्ड आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल सारी की सारी इंफॉर्मेशन, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आपको एमपीपीएससी की साइट से ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे ये जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल आपको सही समय पर भरना है। अपने को 3,000 और 25,000 का विलंब शुल्क नहीं बनना है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों।